जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें निफ्टी जो है कि यहाँ पे ये है 2014 की कैंडल। 2014 में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे रेड तो बनी है बट टॉप पे ही बनी थी और मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और कंटिन्यू अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ईयर से करीब करीब ग्रीन कैंडल ही बन रहे हैं। और अगर हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ईयर से कंटिन्यू ग्रीन ही कैंडल बनी है। मार्केट नीचे आती है बट बाइंग आ जाती है। और अगर हम देखेंगे तो जो 2 साल से कैंडल छोटी छोटी बन रही है, ये इन्वर्स हैमर बनी थी और ये हैमर है। अगर हम देखेंगे तो बाइंग मार्केट नीचे आई थी बट यहाँ पे बाइंग आ गई है। तो ये कैंडल का हाई और लो नियर अबाउट सेम है, मतलब ये इनसाइड कैंडल की तरह है। अब देखते हैं कि अगर ये 277 के ऊपर क्लोज हो गई आपका फ्राइडे तक, सॉरी आपका 31st तक, मतलब 3 दिन बाद, तो फिर ये हो जाएगा कि ये कैंडल मतलब इसके हाई को ब्रेक कर दिए। बट अगर उसके नीचे ही क्लोज हुई तो मतलब ये इनसाइड कैंडल है। और अगर हम देखें इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी थी और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो अच्छा मूव आया था 18,000 से, जो कि 26,000 पहुँच गई। करीब करीब 35+% का मूव आया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर यहाँ पे भी ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम अभी 3 मंथ में देखें तो 3 मंथ में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो ये पैटर्न बना था यहाँ पे 2021 में, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट की थी, ब्रेकआउट की थी और फिर ऊपर गई थी। यहाँ यही ये जो है कि पैटर्न है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करी और ये देखिए ग्रीन रेड और ग्रीन ब्रेकआउट दी थी, ये भी ग्रीन रेड और ग्रीन ब्रेकआउट दे रही है। तो अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई तो मतलब हम ब्रेकआउट सस्टेनेबल मानेंगे और मार्केट फर्दर और भी ऊपर जा सकती है। 30,000 तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मे बी मार्केट उस नंबर को दिखा दे। मंथली अगर हम देखें तो मंथली में आपका स्मॉल कैंडल ही बनी है। ज़्यादा इस मंथ में मूव नहीं आया क्योंकि 15 के बाद एफ छुट्टी पे चले जाते हैं और मार्केट में मूव थोड़ा स्लो था, वॉल्यूम कम था तो मूव नहीं उतना आया है। और हमारी जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है वो भी होते होते हो ही रही है अभी तक। तो कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि जिसकी वजह से मार्केट मूव करे, इसलिए मार्केट साइडवेज ही है। इस मंथ तो पूरा साइडवेज ही था। और अगर हम 1 वीक में देखें तो 1 वीक में मार्केट बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनाया है, जो कि आपको पता होगा कि ये देखिए लास्ट वीक मार्केट नीचे गया और बाइंग आ गई, इस वीक मार्केट ऊपर गया और सेलिंग आ गई। तो मार्केट की लास्ट वीक की क्लोजिंग और इस वीक की क्लोजिंग नियर अबाउट देखेंगे तो सेम है। तो इसमें हम ऐसा होता है मोस्टली कि अगर मार्केट अब नेक्स्ट वीक अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके जो हाई है उसके ऊपर ही क्लोजिंग आएगी मोस्ट प्रोबेबली। और अगर नीचे आएगा तो ये जो लो है इसके आसपास क्लोजिंग आएगी। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में 400 500 एक इस वीक में डायरेक्शनली एक मूव आ सकता है, जो कि डायरेक्शनली होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये मूव इनिशिएट कब होता है, मंडे से ही होता स्टार्ट हो जाता है या आपका मंथली एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को है उसके बाद होता है, देखते हैं। बट ये है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जिधर भी होगा, अगर ऊपर गई मार्केट यहीं पे क्लोज करेगी मे बी, या ऐसे भी कर सकती है। और अगर नीचे आई तो मान लीजिए ऐसे कर सकती है। तो देखते हैं कि किधर का मूव आता है। अभी तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, न्यूज़ निगेटिव ऐसा कुछ तो नहीं है, बट देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर डेली पे बात करें तो डेली में आपकी कैंडल फ्राइडे को तो काफ़ी निगेटिव ही क्लोजिंग आई थी। ये जो गैप था मार्केट करीब करीब उस गैप को फिल कर दिए। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। अभी तक तो ऐसे ही डब्लू लग रहा था, तो ये अगर इसका रिट्रेसमेंट है तो मार्केट फर्दर ऐसे ऊपर जानी चाहिए। और ये और अगर हम यहाँ से देखेंगे फिर अगर हम लगाएं तो करीब करीब 50%, थोड़ा सा और होगा, यहाँ तक हो सकता है मे बी। तो थोड़ा सा और अगर नीचे जाके मान लीजिए बॉडी तक के पास आ गए फिर से मार्केट ऊपर जाए तो भी अच्छा है। या यहीं से अगर मंडे को पता चल जाएगा अगर यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रीन कैंडल बनाई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर इसको फॉलो ऑन सेलिंग मिली मंडे की, मान लीजिए ऐसे कहीं सेलिंग हुई, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी नेक्स्ट डे एक्सपायरी के दिन या तो छोटी कैंडल बने या तो फिर और फर्दर और सेलिंग हो सकती है। बट कंटिन्यू 3 दिन से तो रेड कैंडल बन चुकी है, तो मे बी हो सकता है कल ही एक ग्रीन कैंडल बने और फिर नेक्स्ट डे अगर एक्सपायरी के दिन अगर बड़ी कैंडल बने रेड, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फर्दर और भी नीचे जाए। मे बी जो लोग इसको सपोर्ट समझ के बाइंग कर रहे हैं, मार्केट एक बार आए
इधर इनको निकाल के फिर से ऐसे ऊपर जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही पैटर्न बना था मार्केट में। तो मार्केट ऐसा करती रहती है, मार्केट पैटर्न बनाएगी फिर उसको ब्रेक करेगी ताकि आप बिलीव ना करें। जैसे ये था, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट उसको थोड़ा सा ब्रेक की थी, ये जो था इसको थोड़ा सा ब्रेक की थी, ऊपर गई थी, फिर इसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर फर्दर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे भी काफ़ी दिन से सपोर्ट बना हुआ है ये। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना तो मे भी ऐसे भी करें, एक बार इसको नीचे आए, जो भी लोग इसका ऐसे लगा के बैठे हैं उन लोगों को निकाल के फिर ऊपर जाए। तो देखते हैं कि मार्केट में पैटर्न कैसे बनते हैं। अगर इस वीक जिधर मूवमेंट होगा मोस्टली उधर ही मूवमेंट होगा। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें कि हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम तो बहुत कम है। डे पे ही हम देख लें वॉल्यूम काफ़ी कम है, देखेंगे तो लास्ट कई दिनों से देखेंगे तो वॉल्यूम कम हो गया है मार्केट में। देखिए पहले वॉल्यूम एवरेज होता था आपका 264 मिलियन, 200 प्लस ही होते थे। अभी देखेंगे तो 200 से नीचे आ गए हैं, 140 था फ्राइडे को, 188 है। तो वॉल्यूम काफ़ी कम है। स्मॉल टाइम फ्रेम में हम देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट में अभी तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ पे थर्सडे को जो पैटर्न चार्ट बने हुए हैं उसको हम देखें तो मार्केट, यहाँ पे थर्सडे का ये चार्ट है, मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी और थोड़ी सी नीचे आई, जो ये लो था इसको ब्रेक करके ऊपर गई, फिर यहाँ पे बायर को इनवाइट किया, फिर मार्केट पूरा सेल ऑफ हो गई। और अगर हम इससे पहले का चार्ट देखेंगे तो उसमें क्या हुआ था, इसमें भी मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट गैप अप, मंडे को तो गैप अप ओपन हो गई थी। पूरे वीक का अगर हम थोड़ा सा देखें एक बार तब हमको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। मार्केट जो है कि इन्फी की वजह से, अगर आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे को मार्केट में अचानक से इन्फोसिस जो है काफ़ी ज़्यादा यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, करीब करीब 40% चला गया था। तो उसकी वजह से हमारी मार्केट भी गैप अप खुली थी और ये गैप था मार्केट में, गैप अप खुली, मार्केट ऊपर गई और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाती गई, बायर को बुलाई और फिर मार्केट थर्सडे को मार्केट आगे नीचे क्लोज की। तो यहाँ पे सेलर आ गए होंगे, लेकिन जो ये लो था इसका बायर भी ऐसा लगा के बैठे, तो मार्केट यहीं क्लोज की। तो फिर फ्राइडे को क्या कि मार्केट इसको एक बार ब्रेक करके रिटेस्ट की और जो ये हाई था, मतलब क्लोजिंग प्राइस था आपका थर्सडे का, मार्केट उसको नहीं ब्रेक कर पाई, जो थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे। तो मार्केट फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके फर्दर जो भी इधर बायर जिनके यहाँ पे एसल थे, मार्केट सबको अब निकाल दिए। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जो सेलर थे वो तो निकल गए हैं। और अगर हम देखें, देखिए जो भी लोगों ने यहाँ पे अपना ऐसा लगाया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, उन लोगों को तो मार्केट निकाल दिए नीचे, और यहाँ पे मार्केट 26,000 के पास से एकदम सपोर्ट ली है, 26,000 के, फिर यहाँ से ऊपर जा क्लोज की। तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी 26,026 के ऊपर, तो हम पहला 120 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट था, अब ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रही मान लीजिए इधर कहीं, तो फिर ये करेगा, फिर इसके ऊपर पर जब फर्दर जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपका ये 160 से 180 यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। अगर इसको ब्रेक कर देगी तो फिर से ये जो हाई है यहाँ तक जा सकती है। लेकिन मार्केट जो कि मान लीजिए फर्दर और 26 के भी नीचे जाना शुरू की, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में फर्दर कहाँ सपोर्ट है। मे बी अगर इसके नीचे जाएगी तो हमको सपोर्ट फिर यही जो लेवल है आपका 920 से लेके 900, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट देखते हैं कि मार्केट इधर जाती है या ऊपर जाती है, या मार्केट कल भी साइडवेज ही होके क्लोज हो जाए फिर फर्दर मूव करे आपका एक्सपायरी के दिन। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या होना, देखते हैं मार्केट कैसे मूव करती है। और अगर हम अभी वैसे अगर देखें तो यहाँ पे जो ये बायर थे मार्केट उनको निकाल दिया और मार्केट में भी सेलर ही हैं। तो अगर मार्केट गैप अप खुल गई, मान लीजिए इधर कहीं खुल गई या यहाँ पे, और मार्केट ये जो लेवल इसको होल्ड कर रही है, तो ये जो सेलर है इनको मार्केट टारगेट करते हुए ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट फर्दर और नीचे जाएगी तो ऐसे तो बायर जितने भी हैं सब तो निकल गए होंगे अभी, तो बायर तो है नहीं मार्केट में ज़्यादा, एसएल ऊपर सेलर के पड़े हुए इधर, ये सब तो प्रॉफिट में इधर वाले, बट जो इधर आए थे मार्केट उनको एक बार निकाल भी दी है। अगर देखेंगे यहाँ पे कोई आया है मार्केट उनको निकाली है, बट जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो आए थे फ्राइडे को, ये लोग अभी बैठे होंगे। तो अगर ये लोग बैठे हैं मार्केट इनको टारगेट कर सकती है, और गैप अप मिलेगा तभी। अगर मान लीजिए फिर से फ्लैट हो गया या गैप डाउन हो गया तो फिर तो ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो फिर इनको मार्केट टारगेट करना मार्केट के लिए मुश्किल है, बट मार्केट कर सकती है अगर करना चाहे तो। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अगर 26,000 के लेवल को मान लीजिए होल्ड कर रही है बार बार, तो मे भी यहाँ से फिर ऊपर अगर ये मूव करना शुरू करे तो कर सकती है। तो देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ हो रही है और फिर
अगर हम देखें एसएल, तो एसएल नीचे तो है नहीं, बायर का एसएल तो है नहीं, मार्केट इतना नीचे आई, बायर तो भग गए होंगे, तो सेलर ही बचे हैं। तो अगर मार्केट गैप अप हुई तो ये सेलर को टारगेट करेगी, अभी फ़िलहाल के लिए यही है। और अगर हम देखें आपका बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में वीकली अगर हम देखें तो इसमें भी वही पैटर्न बना होगा सेम। तो बैंक निफ्टी हम देखें तो बैंक निफ्टी आपका ये जो है कि ये जो 3 वीक से देखेंगे तो 1 2 3 3 वीक से का होल्ड कर रही है। और अगर हम देखें तो ये मतलब ये जो लेवल है मार्केट में, यहाँ पे बाइंग आ रही है बार बार बैंक निफ्टी में। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, जो इधर बायर है वो अपना पोजीशन नहीं कट करने वाले हैं। अगर हम देखें ये लेवल जो भी है आपका 58 800 या 700 जो भी होगा, और इस वीक देखेंगे तो मार्केट इनसाइड बनाई है, जो लास्ट वीक का हाई था और लो था उसको ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी फर्दर ऊपर, तो ऊपर की साइड हम देख सकते हैं, और अगर इसको नीचे आई और ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट और नीचे जा सकती है। वैसे बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रांग है थोड़ा सा निफ्टी से, तो ये तो उतना जो वीक नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर मार्केट फर्दर और नीचे जाएगी तो फिर जा सकती है। और वनडे पे देखें हम तो वनडे तो अभी ये सपोर्ट के पास ही लग रहा है मार्केट। ये लेवल जो है 58 670 ये लेवल है, इसी को होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर इस बार ऐसे जैसे जा रहा है देखेंगे अगर हम तो एक पैटर्न, मार्केट ऊपर गया, सेल अप आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल अप आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल अप आया, फिर ऊपर गया। तो मतलब जो ये हाईज़ हैं ये नीचे होते जा रहे हैं। तो मतलब ये देखिए हाई था, फिर उससे नीचे हाई बना, फिर हाई, फिर नीचे ही बना, इसको भी नहीं ब्रेक कर पाया। और जो लो है वो एक ही पास बन रहे हैं। तो मतलब अगर मार्केट 58 800 को अगर ब्रेक की तो मार्केट में अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, जो कि 300 तक इसको लेके आ सकता है। मतलब 500 पॉइंट का मूव मे बी उसी दिन आपको मिल जाए या फिर 2 दिन में मिले। तो देखते हैं कि मंडे को मार्केट अगर ऐसे कुछ आके यहाँ पे क्लोज की तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेक कर सकती है। बट वही है कि अगर हम देखेंगे तो 3 दिन से मार्केट में बैक टू बैक ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बने हैं। तो देखते हैं कि फर्दर कहाँ, और डोजी कैंडल भी है आपका फ्राइडे का 58 के नीचे, 59 के नीचे तो गया था बैंक निफ्टी, बट क्लोजिंग आई है 59 के ऊपर ही। तो देखते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ ओपन होती है और कहाँ जाती है। बट यही है कि अगर इसको ब्रेक करेगी तो मूव अच्छा आएगा, तो हम थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट में अगर नीचे जाएगी तभी विक्स भी बढ़ेगा। विक्स देखेंगे तो आपका ऑल टाइम लो पे है, जो कि 9 है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो विक्स भी बढ़ेगा। और मार्केट पैटर्न भी कुछ ऐसे बन रहे हैं कि मार्केट देखेंगे तो हायर लोज बना रही है। तो अगर इसको ब्रेक करेगी तो निफ्टी और भी वीक हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रांग बना था जो निफ्टी को होल्ड कर रहा था, तो अगर ये नीचे हो गया तो देखते हैं क्या होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हुआ है, बैंक निफ्टी कम गिरा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी देखेंगे तो 38.38% है, और ये बैंक निफ्टी कम था। और इसमें भी वही था, ये मंडे को ओपनिंग हुआ था आईटी की वजह से, तो इसलिए निफ्टी ज़्यादा ऊपर गया था, बैंक निफ्टी तो ऊपर गया भी नहीं। तो देखते हैं अभी, और इसमें भी वही सेल ऑफ आया है। तो जो भी इसमें बायर होंगे, यहाँ पे देखिए जो भी बायर थे मार्केट उनको निकाल दिए। 2 दिन से यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, ब्रेकआउट दिखाई, यहाँ पे और भी बायर ऐड किए, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे क्लोज करी गई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इधर सेलर थे वो निकल गए होंगे और मार्केट नीचे की जगह ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर है और जो यहाँ पे बायर थे वो निकल गए होंगे। बट मार्केट क्या कि गैप डाउन के लिए, और जो क्लोजिंग प्राइस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई, मार्केट और नीचे आई है। तो अभी मार्केट में सेलर ही है सब कैसल 59 200 मान लीजिए, 180 है, ये 200 का है। इसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगी तब हम देख सकते हैं कि एक बार और ऊपर जाए। मतलब यहाँ से लेके समझिए 60, ये 60 पॉइंट का रेंज है। 60 के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू करेगी तब और ऊपर जा सकती है। बट ये तो बहुत ऊपर है अभी, क्योंकि अभी 59 पे क्लोजिंग है, 200 पॉइंट ऊपर है। और अगर फर्दर और अगर नीचे जाए तो मार्केट में उतना जो कि बायर का एसएल तो अब है नहीं, तो मे भी मार्केट यहाँ से भी ऐसे भी टर्न ले सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो जाए। और इसकी भी एक्सपायरी आपकी मंथली एक्सपायरी है अभी आपका ट्यूसडे को, तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी रहेगी। तो देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है, इनसाइड कैंडल वगैरह बना के होल्ड करती है, एक्सपायरी के दिन मूव करती है, या कल ही मूवमेंट आता है। तो इसमें भी वही है कि इधर भी सेलर है, इधर भी सेलर है, इधर भी सेलर है। लास्ट मोमेंट में भी देखिए तो यहाँ पे पहले सेल ऑफ आया, फिर कुछ जो कि लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो क्योंकि 2 दिन का हॉलीडे था, तो उसमें भी उसकी वजह से ये जो ग्रीन कैंडल बनी है या ये जो रिवर्स हुआ है उसकी वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे गैप अप खुली और ये इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला मूव आपका ये 59 180 से 200, और इसके ऊपर जब सस्टेन करेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर और मूव कि ये 60 या 340
लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए 180 को ब्रेक कर दी, 200 को ब्रेक करते करते डायरेक्टली यहाँ 260 तक आ गई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, और यहाँ पे अगर स्मॉल कैंडल बने, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट या फॉल कर सकती है। और अगर हम डाटा देखें अभी एफ का जो डाटा है, तो एफ ने क्या किया है और क्लाइंट ने क्या किया है। जो क्लाइंट है उन्होंने फ्यूचर ऐड किया है, उन्होंने 16,000 फ्यूचर में बाइंग की है, और एफ ने 10,000 क्वांटिटी और ऐड की है फ्यूचर में, तो अभी उनके पास 1,39,000 हो गए फ्यूचर शॉर्ट। और प्रो ने जो भी इनके पास लॉन्ग था फ्यूचर, उन्होंने पूरा बुक कर लिया, अभी अभी 3,000 इनके पास बचा हुआ है, 9,000 बुक किया है। एफ का अगर ऑप्शंस का डाटा देखें तो ऑप्शंस में इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, तो इनके पास अभी 13,000 कॉल शॉर्ट हो गई, मतलब 14,000 कॉल शॉर्ट है, और इन्होंने 52,000 पुट बाइंग किया है मंडे के लिए। और प्रोज ने क्या किया, इन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया, इनके पास 1,20,000 कॉल शॉर्ट है, और पुट बाइंग की 72,000, इनका 2,70,000 पुट बाइंग है। तो मतलब ये बियरिश हैं और ये भी बियरिश हैं, दोनों लोग ऑप्शन एफ और प्रो का ऑप्शन से बियरिश हैं, और जो एफ का और प्रो का जो फ्यूचर पोजिशन है वो भी बियरिश है। और जो क्लाइंट है इन्होंने क्या किया, कॉल बाइंग किया है और पुट शॉर्ट किया, तो मतलब ये बुलिश है, फ्यूचर से भी बुलिश है इसे, तो ये तो बुलिश है और ये बियरिश है। अगर मार्केट देखते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के और नीचे आने लगा, तो फिर ये एक बार को सबको ट्रैप करने के लिए घुमा सकते हैं, क्योंकि सब लोग फिर नीचे जाएगा तो सब लोग पुट बाइंग करने लगेंगे, तो ये नहीं चाहते हैं कि सब लोग भाई पुट बाइंग करें। और मान लिया कहीं गैप डाउन हो गया, फिर वहाँ से रिकवर करने लगा, तो हो सकता है एफ और प्रो अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं और रिटेल एवरेज करने लगे, जो भी वो लॉन्ग किया था उसको निकाल के वो पुट बाइंग करने लगे, तो मार्केट फिर रिकवर कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हाँ, मार्केट अगर गैप अप खुल गई, फिर वहाँ से देखेंगे सेल ऑफ आ रहा है, तो मतलब जो एफ है वो अपनी पोजीशन, उनके पास तो सेलिंग की पोजीशन थी, बट मार्केट उनके अगेंस्ट खुल गई, फिर वो क्या करेंगे, और भी पैसा लगा के मार्केट को फर्दर गिराने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहीं पे कहीं खुला, फिर यहाँ से एक कैंडल नीचे बनी, फिर यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन बनी, लेकिन छोटी छोटी, लेकिन जो रेड है वो बड़ी बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट नीचे ही जाए, और विक्स भी आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।